हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 30 मई 2020 और 30 मई के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। तो आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक कर डिटेल में आंसर बताऊंगा। और लास्ट में मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा, तो आप उस प्रश्न का आंसर में कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक हमारे चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए अब आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस प्रत्येक वर्ष 29 मई को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। और इस वर्ष 2020 का थीम है वुमेन इन पीस कीपिंग, ए की टू पीस। अच्छा, 29 मई को क्यों मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस? तो देखिए, यह दिवस हम उन सैनिकों के लिए मनाते हैं जिन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने में अपनी जान गंवा दी। यह दिवस मनाने का उद्देश्य उन सभी शांति सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है। और यह दिवस संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के द्वारा प्रतिवर्ष 29 मई को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र के विषय में जानकारी ले लीजिए। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और संयुक्त राष्ट्र के अभी महासचिव हैं एंटोनियो गुटारेस। बढ़ते हैं आगे अब। आधार के माध्यम से तत्काल ई पैन कार्ड की सुविधा किसने शुरू की है? तो तत्काल ई पैन कार्ड की सुविधा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा शुरू किया गया है। किस तरीके की यह सेवा है, कैसे प्राप्त होगी, जानते हैं। देखिए, यह सुविधा उन आवेदनकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा जिनके पास वैध आधार नंबर, वैलिड आधार नंबर से जुड़ा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर हो। और यह प्रक्रिया ई पैन आवेदकों को मुफ्त में मिलेगी और कागज रहित होगी, पेपरलेस होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तत्काल ई पैन सुविधा। बढ़ते हैं आगे अब। तीसरा प्रश्न है, रोजगार सेतु योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो रोजगार सेतु योजना मध्य प्रदेश में शुरू हुई है, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अच्छा, किस तरीके की यह योजना है, जानते हैं। तो जो प्रवासी श्रमिक अपने घरों को लौट आए हैं, उन सभी कुशल श्रमिकों को रोजगार सेतु योजना के माध्यम से रोजगार दिया जाएगा। और इससे पहले मध्य प्रदेश में और भी कई योजनाएं शुरू हुई थी, जैसे कि सबको रोजगार योजना एक शुरू की गई थी। फिर उसके बाद बुखार क्लिनिक शुरू की गई थी प्रत्येक जिलों में। और दीदी वाहन सेवा, जो कि मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा शुरू की गई थी। और अब रोजगार सेतु योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। और महाराष्ट्र के द्वारा शुरू की गई है, तो मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। तो मध्य प्रदेश का कैपिटल हो गया भोपाल। मध्य प्रदेश का अभी CM है शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश के अभी गवर्नर हैं लालजी टंडन। बढ़ते हैं आगे अब। हर्बल रोड प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुई है? तो यह प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट। क्या है यह प्रोजेक्ट? तो यह प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर सड़कें के दोनों ओर, लेफ्ट और राइट, दाएं बाएं दोनों साइड औषधीय पेड़ पौधे लगाएंगे, जैसे कि अश्वगंधा, नीम, पीपल आदि के पेड़ लगाए जाएंगे। इन पेड़ पौधे से जो प्राप्त होंगे, जो भी सामान प्राप्त होंगे, उनसे औषधियाँ बनाई जाएगी। हर्बल रोड प्रोजेक्ट के तहत 800 किलोमीटर सड़कें दोनों ओर औषधीय पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। अब आगे देखते हैं। अग्निप्रस्थ एक मिसाइल पार्क की नींव रखी गई है। मतलब आपको स्थान का नाम बताना है कि अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क कहाँ बनाई जाएगी। तो यह मिसाइल पार्क INS कलिंग में बनाई जाएगी। अग्निप्रस्थ INS कलिंग में अग्निप्रस्थ मिसाइल पार्क उन सभी अधिकारियों, नाविकों और अन्य कर्मचारियों को समर्पित होगा जिन्होंने INS कलिंग में अपनी सेवाएं दी हैं। और एक इस मिसाइल पार्क में आकर्षण का केंद्र होगा P-70 एमिटिस्ट। P-70 एमिटिस्ट एक
एंटी मिसाइल है जो कि पानी के नीचे छोड़ा जाता है, पानी के नीचे लॉन्च किया जाता है P-70 एमिटिस्ट को, और यह एक आकर्षण का केंद्र होगा। INS कलिंग में एक मिसाइल पार्क बन रही है जिसका नाम होगा अग्निप्रस्थ। बढ़ते हैं आगे। अब भारत सरकार ने किस दवा के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है? तो प्रतिबंध अब पारासीटामोल के टैबलेट, पारासीटामोल से निर्यात प्रतिबंध हटा लिया गया है। क्यों लगाया गया था यह प्रतिबंध? देखिए, कोरोना महामारी के समय देश में आपूर्ति बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने मार्च में निर्यात पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन अब अंतिम मई में आकर सरकार ने पारासीटामोल के निर्यात से प्रतिबंध हटा लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब श्रीलंका क्रिकेट ने अपने किस खिलाड़ी पर बैन लगा दिया है? तो सेहन मधुशंकर पर श्रीलंका क्रिकेट ने बैन लगा दिया है। क्यों लगाया है? तो इन्हें ड्रग्स रखने के आरोप में इन पर बैन लगाया गया है। सेहन मधुशंकर श्रीलंका के तेज गेंदबाज हैं, लेकिन अब ड्रग्स रखने के आरोप में इन पे अब प्रतिबंध लगा दिया गया है श्रीलंका क्रिकेट के द्वारा। अब श्रीलंका से रिलेटेड है तो श्रीलंका की बारे में जान लेते हैं। श्रीलंका की 2 कैपिटल है, 2 राजधानी है। एक है कोलंबो जो कि व्यापारिक राजधानी है, और दूसरी है श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे। श्री जयवर्धनापुरम कोट्टे प्रशासनिक राजधानी है। श्रीलंका की करेंसी है श्रीलंकन रुपी। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोटबायो राजपक्षे, और श्रीलंका के प्रधानमंत्री हैं महिंद्रा राजपक्षे। बढ़ते हैं अगले 8वें प्रश्न की ओर। G7 देशों के कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समूह में किस देश ने शामिल होने का निर्णय लिया है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता के समूह में अमेरिका ने अब शामिल होने का निर्णय लिया है। G7 देशों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर एक वैश्विक समूह की स्थापना की थी। पहले अमेरिका इस समूह में शामिल नहीं था, लेकिन अब उन्होंने चीन से मुकाबला करने के लिए इस समूह में शामिल होने का निर्णय लिया है, और यह G7 देशों की एक समूह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। G7 हो गया ग्रुप ऑफ 7, दुनिया के 7 बड़े अर्थव्यवस्थाओं वाले देश का एक अंतर सरकारी संगठन है G7। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी। 1975 में ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज की स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं आगे। अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन नियुक्त हुई हैं? तो अब ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर होंगी SN राजेश्वरी। SN राजेश्वरी ने AV गिरिजा कुमार का स्थान लेंगी, और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आगे बढ़ते हैं। अब केरल राज्य की प्रथम महिला DGP कौन बनी हैं? तो R श्रीलेखा केरल राज्य की प्रथम महिला DGP होगी। केरल में 2 DGP की नियुक्ति हुई है, एक शंकर रेड्डी और दूसरी है R श्रीलेखा, और ये केरल राज्य की प्रथम महिला DGP होंगी। इनकी रिटायरमेंट दिसंबर 2020 में हो जाएगी, और इनकी नियुक्ति अगले महीने जून से शुरू हो जाएगी। और केरल की बनी है तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के अभी मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, और केरल के अभी राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बढ़ते हैं आगे की ओर। ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य के तौर पर किस भारतीय की नियुक्ति हुई है? तो नरिंदर बत्रा ओलंपिक चैनल आयोग के सदस्य होंगे। अब इनकी नियुक्ति की पुष्टि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा की गई है, और नरिंदर बत्रा अभी भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं, और IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा की गई है। तो IOC की हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है, और IOC के अभी प्रेसिडेंट है थॉमस बाक। बढ़ते हैं आगे, 12वां प्रश्न देखते हैं। अजीत जोगी का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो अजीत जोगी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे।
अजीत जोगी छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे। अब इनकी मृत्यु 74 वर्ष की आयु में हो गई है। छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना सन 2000 में हुई थी और उस समय अजीत जोगी कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन इन्होंने 2016 में अपनी एक नई पार्टी बना ली थी और कांग्रेस से अलग होकर इन्होंने पार्टी बनाई थी और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। छत्तीसगढ़ के अभी मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के अभी राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं कि कल वाले प्रश्न का आंसर। कल का हमारा प्रश्न था, किस राज्य ने ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली लगाने की घोषणा की है? यह घोषणा बिहार राज्य के द्वारा की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि राज्य में कोरोना मरीज की संख्या लगातार बढ़ने के कारण आने वाले अगले 3 महीने के लिए राज्य सरकार ने 16 उपमंडलीय अस्पताल में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली लगाने की घोषणा की थी। और बिहार से था, तो बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के अभी मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के अभी राज्यपाल हैं फागू चौहान। ये था हमारा कल का प्रश्न। अब देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है, राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर जारी करने के लिए कौन राज्य एक परियोजना शुरू करेगी? राज्य स्वास्थ्य रजिस्टर, ये हमारा आज का प्रश्न है 30 तारीख का। आप सभी इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिए। आज का पूरा यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल ज्ञान टर्म IQ को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।